स्वागत है आप सभी का कहानियों की हमारी इस दुनिया हंटिंग एंड हॉरिफिक में। आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है आखिरी गली। देव, जो कि मुंबई का एक रिसर्च एनालिस्ट है, अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में परेशान था। उसे दीनपुरा गांव जाकर एक ऐसी गली पर रिसर्च करनी थी जहां कोई नहीं रहता था। लोगों का कहना था कि वह गली अजीब थी और देव की टीम का काम ऐसे ही जगहों की सच्चाई सामने लाना था जहां के लोग किसी कारणवश नहीं रहते थे। देव ने हाँ कर दी और अपने दोस्त सुरेश के साथ, जो कि उसका कैमरा पर्सन भी था, दीनपुरा गांव के लिए निकल पड़ा। मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर दीनपुरा गांव पहुंचने में उन्हें अपनी गाड़ी से लगभग 4 घंटे लग गए। दोपहर के 11 बजे गांव पहुंचकर उन्होंने 2 दिनों के लिए एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ले ली ताकि अपना काम आराम से कर सके। सुबह जल्दी निकले थे, इसलिए दोनों ने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले और शाम को उस रहस्यमय गली की तरफ चले जाएंगे। और जब वे उठे तो सूरज ढल चुका था और अंधेरा फैल गया था। देव ने सुरेश को जगाया और दोनों जल्दी से गली की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। सुरेश ने अपना कैमरा निकाला और वे अपनी गाड़ी में बैठकर गली की ओर बढ़े। जैसे ही वे गली के सामने पहुंचे, गाड़ी अचानक बंद हो गई। उन्हें लगा शायद कोई खराबी आ गई है, इसलिए उन्होंने गाड़ी को वहीं गली के बाहर छोड़ दिया और पैदल ही अंदर जाने का फैसला किया। तभी अचानक पास से एक आदमी गुजरा, जो पास के डाकघर का एक पोस्टमैन था। उसने दोनों को रोका और पूछा, तुम लोग यहाँ कहाँ जा रहे हो? देव ने जवाब दिया, मेरा नाम देव है और ये मेरा दोस्त सुरेश है। हमने इस गली के बारे में काफ़ी कहानियाँ सुनी है और ये गली एक शापित गली है और यहाँ कोई नहीं रहता, तो हम यहाँ इस गली के बारे में रिसर्च करने आए हैं। और आखिर इस गली में ऐसा क्या है कि लोग यहाँ नहीं रहते? तभी पोस्टमैन ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो, उस गली के अंदर मत जाना। यह गली एक शापित गली है, क्योंकि इस गली में आज तक जिसने भी रहने की कोशिश की, उसके परिवार में कोई ना कोई हमेशा मारा गया। जो लोग उस गली में रह चुके हैं, उनमें से सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे हैं, जो कि इस गांव को छोड़कर जा चुके हैं। इसलिए इस गली में अब कोई भी नहीं रहता है। देव ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन इस गली में ऐसा क्या है जिससे लोगों की मौत हो जाती है? तो पोस्टमैन ने बताया, ऐसा कहा जाता है कि गली के आखिरी घर में 20 साल पहले 3 लोग रहा करते थे। 2 जवान पति पत्नी और उनकी एक 5 साल की बेटी। फिर एक दिन कोई बिल्डर आया और उनके घर को अवैध करार देकर एक दिन में खाली करने का नोटिस दिया। उन दोनों पति पत्नी ने उस बिल्डर को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माना। और जब उन दोनों ने घर खाली करने से मना कर दिया, तो बिल्डर ने उनकी बेटी को घर की छत से नीचे फेंक दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। जिसका सदमा वे दोनों पति पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सके और उन दोनों ने भी छत से कूदकर खुद को मार डाला। उस दिन के बाद से बिल्डर का कोई अता पता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उन तीनों माँ बाप और बेटी की बुरी आत्मा इस गली में भटकती है और उन्हीं ने बिल्डर को भी मार डाला। देव सुनकर थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और कहा, भूत पिशाच जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मैं इसका पता लगा कर रहूँगा और ये सब झूठ है। इतना बोलने के बाद देव अपने दोस्त सुरेश के साथ हिम्मत बनाकर गली के अंदर दाखिल हुआ। गली में घुसते ही एक तेज और ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उसे थोड़ा सा डरा दिया, लेकिन दोनों हिम्मत करके गली में घुसे। देव और सुरेश दबे पांव गली के अंदर चलने लगे। गली सुनसान थी और दोनों तरफ पुराने खंडहर जैसे घर बने थे। कुछ घरों के दरवाजे टूटे हुए थे और कुछ की दीवारों पर दरारें पड़ी हुई थी। हवा में एक अजीब सी नमी और भयानक खामोशी थी, जो कि अंदर तक डर पैदा कर रही थी। सुरेश ने अपने कैमरा में से कुछ फोटो क्लिक की, लेकिन उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। देव ने उसे शांत रहने का इशारा किया और दोनों आगे बढ़ते रहे। गली लंबी और अंधेरी लग रही थी, जैसे कोई भूल भुलैया हो। धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही थी और आसमान में तारे भी छुपने चालू हो गए थे। जब वे गली के आधे रास्ते तक पहुंचे, तो अचानक सुरेश ने देव का हाथ पकड़ लिया। देव सुनो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। देव ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। दूर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी।
आवाज बहुत धीमी थी लेकिन सुनाई दे रही थी। दोनों एक दूसरे को डर से भरी नजरों से देखने लगे। ये क्या है? सुरेश ने हकलाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, देव ने धीमी आवाज में कहा। चलो देखते हैं। दोनों धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा बहुत दर्द में रो रहा हो। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। रोने की आवाज उसी घर के अंदर से आ रही थी। देव और सुरेश ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्होंने पाया कि ये वही कोने वाला घर था। और डरते डरते वे घर के दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा आधा खुला हुआ था। देव ने धीरे से दरवाजे को धकेला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर अंधेरा था लेकिन चांद की हल्की रोशनी दरारों से आ रही थी। रोने की आवाज अब और भी तेज हो गई थी। हेलो, देव ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा। यहाँ कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ रोने की आवाज आती रही। दोनों ने टॉर्च निकाली और रोशनी अंदर की तरफ डाली। कमरे में पुराना सामान बिखरा पड़ा था और एक कोने में एक छोटी सी टूटी हुई चारपाई पड़ी थी और उसके पास एक पुरानी गुड्डी जमीन पर गिरी हुई थी। लेकिन वहां कोई भी बच्चा नहीं था। लेकिन रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? सुरेश ने हैरान होकर कहा। तभी अचानक रोने की आवाज बंद हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। देव और सुरेश एक दूसरे की ओर शक भरी नजरों से देखने लगे और अगले ही पल कमरे में एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। दोनों डर के मारे जम गए। अंधेरे में उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पास खड़ा है। सुरेश, तुम हो? देव ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक सुरेश चीखा, देव, ये देखो! देव ने अपनी टॉर्च फिर से जलाने की कोशिश की लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। अंधेरे में उसे सिर्फ सुरेश की डर भरी आवाज सुनाई दे रही थी। कोई है यहाँ? सुरेश की आवाज कांप रही थी। तभी देव को भी अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। हाथ बहुत ठंडा था, जैसे कि बर्फ से बना हुआ हो। वह डर के मारे चीख पड़ा और पीछे हटने की कोशिश की। चलो यहाँ से, देव ने चिल्लाकर कहा और अंधेरे में ही दरवाजे की तरफ भागा। सुरेश भी उसके पीछे भागा। जब वे घर से बाहर निकलने वाले थे तभी अचानक दरवाजा बंद होने लगा। दोनों ने पूरी कोशिश की और भागते हुए दरवाजे को धक्का देके बाहर निकल गए और अंदर से एक भयानक आवाज आई। जब वे घर से बाहर निकले तो चांद फिर से निकल आया था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो घर का दरवाजा अब भी आधा खुला हुआ था और अंदर से अंधेरा उन्हें घूर रहा था। दोनों ने बिना रुके गली में दौड़ लगानी शुरू कर दी। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। गली और भी लंबी और भयानक लग रही थी। हर कदम पर उन्हें किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। जब वे गली के आखिरी सिरे पर पहुंचे तो उन्हें अपनी गाड़ी दिखाई दी तो दोनों की जान में जान आई और वे जल्दी से अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। देव ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वो तेजी से गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ते पर दोनों शांत रहे। उनकी आंखों में डर अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें अब समझ आ गया था कि पोस्टमैन ने उन्हें उस गली में जाने से आखिर क्यों रोका था। जब वे अपने किराए की झोपड़ी पर पहुंचे तो सुबह होने वाली थी। दोनों ने बिना कुछ कहे अपना सामान पैक किया और मुंबई के लिए वापस निकल पड़े। रास्ते भर देव और सुरेश ने उस भयानक गली के बारे में एक भी बात नहीं की। उनके दिमाग में सिर्फ उस ठंडे हाथ और बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। मुंबई पहुंचने के बाद देव अपने घर चला गया और सुरेश अपने घर। लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बिना बोले ये फैसला कर लिया था कि वे कभी भी दीनपुरा गांव और उसकी आखिरी गली की तरफ वापस नहीं जाएंगे। वे रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी और उस गली का शापित साया हमेशा उनके दिलों में बना रहेगा। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।